तो संतान प्राप्ति के लिए आप यहाँ के जाने के बाद भी प्रातः स्नान करके और पीत वस्त्र पहनकर, पीले कपड़े पहनकर, नहा धोकर गोपाल जी को सामने रख करके, मंत्र मैंने यहाँ से बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। वैजयंती या तुलसी की माला पर दोनों में से कोई भी हो और इसके ऊपर जप करें। पति और पत्नी दोनों मिल करके यदि करते हैं तो बात बड़ी अद्भुत है। गंगाजल रख लीजिए, गौ माता का कच्चा दुग्ध रख लीजिएगा और जप करने के बाद में उसमें से आधा आधा भाग करके बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्री राधे। तुलसी माँ का पूजन करने से, उसकी परिक्रमा करने से, हरवंश पुराण सुनने से, गौ माता के दुग्ध में खीर बनाकर खाने से, हवन में आहुति डालने से संतान की वृद्धि होती है। इसलिए तो कौशल्या माता यज्ञ का चरु प्राप्त करके और उन्हें संतति की प्राप्ति हुई। तो ये बड़ी कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। एक ताम्र का कुंड अपने घर में रख लो और गैया मैया का दूध मिल जाए तो, इसलिए मैं कितनी बार कहता हूँ ये दूध नहीं है, अमृत है, अमृत है। नशा छूट जाता है गैया का दूध पीने से, और जो नशा करते नहीं है वो जीवन में कभी नशा कर नहीं सकते। गैया का, गौ माता का दूध तो अमृत है। आज मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं पूरे देश से, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में गैया ही नहीं है, और ये देश के लिए शुभ शकुन नहीं है कि गैया ना मिले। हर गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गौ माता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलता फिरता तीर्थ है, उसका कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ता जिसकी छाती गौ माता की रीढ़ की हड्डी से स्पर्श हो जाए डेली। गौ माता की जहाँ परछाई पड़ती है ऐसी जगह पर जप करने से, माला घुमाने से, सागर के किनारे जप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी हजारों गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ गौ माता की छाया पड़ रही हो, यानी गैया खड़ी हो और उसकी परछाई नीचे पड़ रही हो, और ऐसी जगह पर हम बैठ करके और भगवान के नाम की माला घुमाएं तो ये अद्भुत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय। श्री राधे। तो इतनी अद्भुत बात गई। ततो विष्णु कथाम श्रुत्वा पौराणिम निष्णग्ध मानस। बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी भगवान की कथा सुनिए और नित्य तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी के पूजन की भारी महिमा है। तथापि गीयते मोक्ष तुलसी पूजिता यदि। उस व्यक्ति की दुर्गति हो ही नहीं सकती जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है। जिस घर में तुलसी का बंधन होता है, पूजन होता है, यहाँ तक लिखा है किसी व्यक्ति को मरणासन्न स्थिति में है और उसके ऊपर तुलसी की परछाई पड़ रही है, यम के दूत दरवाजे से आकर के वापस चले जाएंगे। यह तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। वैष्णवों का तो घर तुलसी के बिना रहना ही नहीं चाहिए। हम लोगों की तुलसी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा है कि सब कुछ तुलसी से ही जोड़ दिया। आश्रम तुलसी वन आश्रम, गौशाला तुलसी तपोवन गौशाला, मठ तुलसी तपोवन मठ, गुरुकुल तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, यात्रा तुलसी तीर्थ यात्रा, हर चीज में तुलसी। तुलसी के बिना तो देवताओं का भोग नहीं लगता। और देखो एक बात कहूँ, गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ती, ये आप सबको पता है, मैंने कई बार बोला है। गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन तुलसी के बिना किसी देवता का भोग नहीं लगता। भोग में सबको तुलसी चलती है, सबको भोग में तुलसी चढ़ती है। तो हरवंश पुराण की कथा, तुलसी का पूजन और खीर की आहुति यज्ञ में, ये चीजें वंश वृद्धि के लिए मृत्यु लोक का एक वरदान है। वरदान है बहुत बड़ा। श्लोक गणेशम तुलसी पत्रई ना दुर्गा नैव तदुर्वया। ये श्लोक मैंने पहले भी बोला है। गणेश जी को तुलसी नहीं, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं, मुनि पुष्प तथा सूर्यम, सूर्य को आंख का फूल नहीं, और लक्ष्मी कामोन चार्ये चार चेत, जो लक्ष्मी की कामना करते हैं
धन की कामना करते हैं वह इस बात का जरूर ध्यान रखें। विष्णु शिव रूप च पूजानकम कुर्वन्ति सम्यं निशम्य। भगवान नारायण और भगवान हरि की जो पूजा करता है, हरि और भगवान हर की जो पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अमंगल होता नहीं है। वैकुंठे च प्रयागे च तथा भद्रकाश्रमे यतो विष्णु विचक्रे महानिदासा निदधे पदः। भैया प्रयाग में, काशी में रहने पर जिन जिन फलों की प्राप्ति होती है, हरवंश पुराण जैसा पुराण सुनने पर भक्त उस फल को प्राप्त कर लेते हैं।